आप देख रहे हैं हर पल न्यूज इंडिया बिहार। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे इस प्रेस मीट में स्वागत है। हमारे साथ हैं खैरा के प्रखंड अध्यक्ष लुकमान अंसारी जी, लक्ष्मीपुर के श्री प्रकाश तांती जी और बरहट के श्री दीपक ठाकुर जी, सीनियर नेता हैं सुनील कुमार सिंह जी। जैसा आपको पता है कि सूरत की एक कोर्ट ने राहुल जी को उनके मानहानि के केस में 2 साल की सज़ा दी है और वो सज़ा मिलते ही मोदी जी ने बड़ी आनन फानन में जो भारत तुगलक उनका आवास है वो खाली होना चालू हो गया। हम न्यायिक प्रक्रिया पे, न्यायिक व्यवस्था पे कोई उंगली नहीं उठा रहे कि जो सज़ा दिया गया वो गलत है, वो हम नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जिस डिज़ाइन से ये सज़ा दी गई है, जो प्रक्रिया अपनाई गई है और जो हाल के दिन में मोदी जी जुडिशरी को जो पंगु बना के रखे हैं, उस पर हमारा ये सवाल है। और ये पूरे भारत में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राजधानियों में जाके कर रहे हैं। हम जो जैसे हम समस्तीपुर के प्रभारी हैं, हम प्रभारी के ज़िला में जाके कर रहे हैं। ये हमारा होम टाउन है। तो ये 2 प्रखंड अध्यक्ष बेसिकली लुकमान जी और दीपक ठाकुर जी, इन्होंने कल लक्ष्मीपुर में किया। उसी क्रम में एक ब्लॉक स्तर का यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप देखे होंगे कि 2019 में कोलार में राहुल जी एक भाषण देते हैं मोदी सरनेम पे, कहते हैं कि ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी ये सब चोर हैं, ये नहीं कहते। लेकिन भाजपा ने उसको डिजाइन बनाया कि ये ओबीसी का उन्होंने अपमान किया है। 13 अप्रैल को करते हैं, 16 अप्रैल को वो केस करता है एक एमएलए सूरत का कोर्ट में, लेकिन पुरनेश नाम है उनका, एक कोर्ट में केस करते हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि जो प्लेस ऑफ अकरेंस है वहाँ पे तुरंत केस हो सकता है, लेकिन अगर सूरत में करना चाहते हैं आप, उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है, एक सक्षम पदाधिकारी इसका जांच करेगा और वो जांच अगर सही पाया जाता है तो उस रिपोर्ट के आधार पे केस हो सकता था। इसी तरह की बहुत सारी प्रक्रियाओं को आज जो कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है देश में सत्ता के प्रभाव में, उसी के परिणाम है कि हम लोग विरोध इस प्रेस वार्ता के माध्यम से विरोध प्रकट कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पे, हम न्यायिक व्यवस्था या प्रक्रिया पे हमारा कोई उंगली उठाना। हमारा ये कहना है कि देश जिस डिजाइन में चल रहा है, अब ज़रा समझिए, पुण्यस मोदी 2022 में स्टे लेते हैं जाके कोर्ट, और जब 27 फरवरी को राहुल गांधी जी सांसद में पूछते हैं सवाल कि ये जो 38 कंपनियां हैं सेल अडानी का, उसमें 20 करोड़ रुपया किसके हैं, उसमें एक नागरिक का पैसा लगा है, वो नागरिक चीनी नागरिक है, वो क्या है, उसका जवाब दीजिए आप। जो ही राहुल गांधी जी ये सवाल पूछते हैं और यहाँ फिर से पुण्येश मोदी हाईकोर्ट जाता है और कहता है कि मैंने जो स्टे लगाया था, आपको मालूम हुआ कि उन्होंने स्टे भी लगाया था 2022 में। उनको लगा था कि जो जज सुनवाई कर रहा है मानहानि के केस में, उनके फेवर में डिसीजन नहीं देगा, वो चले जाते हैं हाईकोर्ट और स्टे लेते हैं। लेकिन 7 फरवरी के बाद जब राहुल जी पूछते हैं अडानी के बारे में, उनके दोस्ती के बारे में, मोदी के बारे में, तो फिर पुनः आते हैं, कोर्ट जाते हैं और वो कहते हैं मैं याचिका वापस लेता हूँ। 16 फरवरी को वो फिर से चालू होता है सुनवाई और महज 1 महीना में 23 अप्रैल 2023 को सज़ा सुना दी जाती है। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी भी इंसान को किसी मानहानि में 2 साल की फुल डोज की सज़ा दी गई है। आप देखेंगे एक सांसद है लक्षदीप को, उन पे मर्डर का आरोप हुआ, कि जान से मारने का आरोप हुआ, उनको 10 साल की सज़ा हुई। विदिन घंटों में ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन जब वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से उनको स्टे मिला, तो जितनी जल्दबाजी में सदस्यता रद्द की गई, उतनी जल्दबाजी में मोदी जी और उनकी सरकार ने उनकी सदस्यता बहाल करने में नहीं दिखाई। जब उन्होंने नहीं किया बहाल, तो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो ही अप्रोच करते हैं बहाली के लिए, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है लक्षद्वीप का, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और कहता है कि आप इस केस को इंटरटेन नहीं करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको डिसमिस करता है और कहता है कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर इस केस को सुनेंगे। और जिस दिन सुनवाई होने वाला होता है, तो जो आपकी साहेब की सरकार है, उसके 2-3 घंटे पहले उनकी सदस्यता को बहाल कर देती है। तो आप डिसमिस करने में बड़ी तेज़ी लगा दे रहे हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट के जजमेंट को भी, हमारी ये जो
कंप्रोमाइज सिचुएशन कर दिया है मोदी जी ने या साहब ने पूरे देश की उस व्यवस्था के खिलाफ में। राहुल जी तो 4,500 किलोमीटर चला, वो तपस्वी है, वो सदस्य रहे या ना रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी 2 बार प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया, वो चाहता प्रधानमंत्री रह सकता था। आप देखेंगे कि एल.के. आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, ऐसे बहुत सारे सांसद नहीं हैं, लेकिन आज भी कोठी उनके नाम पे है, वो उसमें रह रहे हैं। आखिर राहुल जी कैसा क्या? आप पूरे 9 साल के कार्यकाल को देख लीजिए मोदी जी को, तो राहुल जी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा पैंट है, कौन सा शर्ट है, कहाँ जाते हैं। इसके अलावा पूरी सरकार एक तरफ उनके वजूद को नकारने की कोशिश करता है मोदी सरकार, दूसरी तरफ वो आरएसएस, भाजपा सारे के सारे सिर्फ उनके आगे पीछे लगे रहते हैं कि क्या खाता है, क्या पाता है। इतनी डरी हुई है और उसी के प्रतिरोध में हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मैंने वो जो डरे हुए हैं इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब देखिए, ये बात सच है कि बिल्कुल उसी वजह से हुई है। भारत का एक लौता शख्स है जो सीना ताने खड़ा है साहेब के सामने, साहेब की सरकार के सामने। अगर उनकी सदस्यता ये रद्द नहीं करते तो जब लौटे थे उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि 4 भारत सरकार के मंत्री ने ये कहा कि संविधान बचाने के लिए विदेशी ताकतों को आह्वान करना चाहते हैं। और ऐसा इल्ज़ाम लगाया था ना 4 मंत्री। एक प्रत्येक चुने हुए सांसद की ये जिम्मेदारी होता है कि वो सांसद में जवाब दे। 2 बार उन्होंने चिट्ठी लिखी लोकसभा स्पीकर को, मुझे जवाब देने दिया जाए, ये भारत नहीं दिया। तीसरी बार जाके मिले उनसे, उन्होंने मौका नहीं दिया। क्यों? ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि राज्यसभा में ट्रेजरी बेंच मतलब जो सत्ता पक्ष का बेंच है, और लोकसभा में जो सत्ता पक्ष के लोग नहीं चलने दे रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल बोल नहीं सके। और आप राहुल जी कुछ बोलते हैं, आप स्पंज क्यों कर दे रहे हैं उनके भाषण को? तो आप डरे नहीं हुए तो क्या है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से भी घबरा गए थे क्या? ये तो स्वाभाविक है, घबराइए। आप नहीं घबरा रहे हैं, मोदी जी खांस रहे हैं तो पूरा मीडिया कवर कर रही है। एक आदमी पैदल चल रहा है 4,000 किलोमीटर, आप दिखाते तक नहीं। ये डरे हुए हैं तो क्या है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है, तो राहुल गांधी की सदस्यता गई है तो उसमें तिलमिली भी लग रही है कांग्रेस को। किसने कहा तिलमिला है? हम लोग तो बिल्कुल तिलमिलाए नहीं, हमको थोड़ा भी परवाह नहीं है। तिलमिला रहा है वो लोग, इवन गृह मंत्री कर रहे हैं कि देश में न्यायिक व्यवस्था आप कोर्ट में अप्लाई क्यों नहीं इसके विरोध में कर रहे हैं। आपको क्यों चिंता है भाई? हम अप्लाई करें ना करें, हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो तपस्वी है, उसको ये उनके लिए एक छोटी बात है सदस्यता, जो प्रधानमंत्री पद को ठुकरा सकता है, जो आज तक किसी मंत्री तक बनने की चाहत नहीं रखी, उस आदमी के लिए क्या है ये सदस्यता? कुछ भी नहीं है। तो न्यायिक पर भरोसा है तो फिर इस तरह से क्या? न्यायालय पे भरोसा है। हाँ। लेकिन जो प्रक्रिया साहेब की सरकार अपना रही है, ये कौन सा प्रक्रिया है कि आप कभी सुने हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद राज्यसभा सदस्य का सदस्य बन जाता है? आप कभी सुने हैं कि किसी पर्टिकुलर न्याय जजमेंट देता है कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरे दिन किसी पद पे आसीन हो जाता है? आप इतिहास में निकालिए 75 वर्ष। ये कानून तो राहुल गांधी बनवाए थे, अध्यादेश उसमें फाड़ दिए थे। इसके चक्कर में लालू यादव की भी सदस्यता चली गई, कई सांसद। इसका मतलब इसका आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल जी ने जो किया वो गलत था? नहीं, वो सही था। इसका मतलब क्या होता है? वो सही कदम, आज भी उस बात पे अडिग है, वो आज भी अडिग है। लेकिन मेरी कह रहा हूँ कि भाई मानहानि के केस में 75 वर्ष में एक बार भी कहीं 2 साल का हुआ क्या? ये सीधा इंडिकेट करता है कि टारगेट कर रहे हैं ना। आप एल.के. आडवाणी जी की मनोहर मुंजी जी का घर क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं भाई? इसके पहले भी और कोई उसके क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं? ऐसा क्या था राहुल गांधी में कि आप उनको खाली करने के लिए बोल रहे हैं और वो चूं भी नहीं करता है, वो धन्यवाद देता है और खाली करने की प्रक्रिया चालू कर देता है। ये सुशील मोदी भी अब कह रहे हैं कि जो मोदी इफेक्ट नाम लेकर जो ये किए गए हैं उस पर जो है ये भी केस दर्ज कर। सुशील कुमार मोदी डगरा का बैगन है। अच्छा, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है। उनको नहीं पता कि उनके साथ जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं ना सुशील मोदी जी, उनकी क्या हैसियत करके रखा है उनको नहीं मालूम है। अभी वो जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री उनको बचाए रखते थे सुशील मोदी को, उनके सहारा भाजपा ने वो कवच बना रहता था नीतीश कुमार जी, अब उनके पीछे बचे रहते थे। उनको क्या सजा मिला है मोदी जी और
अमित शाह ने कहीं का छोड़ा क्या? डगरा बैगन से ज्यादा हैसियत सुशील कुमार मोदी की नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का भारत में क्या प्रभाव पड़ा? अभी देखिए चुनाव हुआ, उसमें कहीं कांग्रेस नजर नहीं आई एमएलसी चुनाव में, जबकि देखिए कि जन सुराज एक पार्टी बना के निकले हुए हैं, उनके एक एमएलसी बन गए और कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं रहा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत ज्यादा व्यापक असर लोगों पर नहीं कर रहा है। आप लोग अब जरा एक बात समझिए कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, वहाँ चुनाव भी हो रहे थे। राहुल जी अगर उस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भारत जोड़ो यात्रा करते तो चुनाव में प्रचार में न जाते जी, कभी गए? उस आदमी को सत्ता से थोड़ा भी लालच नहीं है, और वो कभी भी एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी। वो यात्रा थी देश में महंगाई के खिलाफ में, यात्रा थी सौहार्द को बहाल करने की, यात्रा थी जो डर का माहौल है देश में, यात्रा थी जो चोर है ना जिसको संरक्षण में पूरा देश को लूटा जा रहा है उसके विरोध करने की यात्रा थी। वो राजनीतिक यात्रा नहीं थी। अगर उनको राजनीतिक करना होता तो यात्रा को रोक के, चुनाव हो रहे थे ना 2-3 जगह, राहुल जी प्रचार करने के लिए जाते। दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। जहाँ तक जन स्वराज की बात है, जन स्वराज अभी भी पार्टी नहीं है, एक अभियान है जो पीके चला रहे हैं। वो खुद कहते हैं कभी ये पार्टी नहीं बना, पार्टी बनेगा या ना बनेगा दूसरी बात है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम उनके टैलेंट को, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनके टैलेंट को हम लोग स्वीकारते हैं, ऐसा थोड़े है, मानते हैं उनको।